से जुड़ा एक और सवाल है, उस पर आपका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे एक और सहयोगी निशांत राय इस वक्त आरबीआई के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जो फेक करेंसी है, जो खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मोर्चे से लगातार भारत में इन्फ्यूज करने की साजिशें रची जाती हैं, उस फेक करेंसी के लिहाज से भी क्या ये एक बड़ा फैसला है? देखिए, वाकई बड़ा फैसला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे इस तरफ आरबीआई का दफ्तर है और दूसरी तरफ मेरे साथ वो जनता है, क्योंकि पिछली बार भी जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा जिस पर इम्पैक्ट पड़ा था वो जनता पर पड़ा था। और अब 2000 के नोट की बात है तो ऐसे में उनसे सवाल लेते हैं। सर, 2000 के नोट पर अब कुछ महीने बाद यानी कि 30 सितंबर को पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। वज्रपात है उन लोगों पर जिन्होंने फिर से स्टॉक जमा कर लिया था 2000 के नोट्स का, तो उन लोगों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। मोदी जी ऐसे शॉक्स देते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए शौक है जिनको काला धन जमा करने की और ये होर्डिंग करने की, नोट्स होर्डिंग करने की जो आदत है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा ही एक बहुत सेटबैक है। लेकिन सामान्य जनता के लिए तो बहुत अच्छा है कि एक छोटे डेनोमिनेशंस के जब नोट होते हैं तो वो सामान्य ट्रांजैक्शंस के लिए अच्छा ही होता है। बिल्कुल सामान्य जनता के लिए। निशान जरा ये सवाल भी पूछिएगा उन तमाम खाता धारकों से जिनके घर पर 2000 के नोट हैं, उनको बैंक जाकर जमा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, ये सवाल है कि आपके घर पर 2000 के नोट हैं, बैंक में जाकर जमा करने में जनता के पास जो छोटे छोटे इनकम सोर्सेज हैं उनके पास 2000 के नोट अभी एज ऑन ग्राउंड है ही नहीं। आज की डेट में जो आप एटीएम में जाएंगे 2000 के नोट बहुत कम मिलते हैं और ना ही ग्राहकों के पास हैं और कस्टमर के पास हैं। जो भी है स्टोर करके। आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें ये है कि 20,000 रुपए तक आप जाकर के अक्रॉस द काउंटर बैंक में जाकर के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 नोट से 500 रुपए के नोट्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। जनता को बहुत दिक्कतें हुई थी 2000 के नोट सबमिट कराने में, अगर आपसे पूछा जाए। नहीं, पिछली बार का सिनेरियो अलग था। अभी के लिए सरकार ने काफी टाइम दिया है लोगों को, और जो छोटे जो जनमानस के लोग हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों का होगा जो काला धन, आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे हुए हैं, उन लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, और होना भी चाहिए। आम जनता सब खुश है, ठीक है, उनको कोई परेशानी नहीं। आप क्या कहेंगे सर? निशांत, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर निशांत, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।